हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जब भी बात आती है गाय भैंस के बछड़े को तैयार करने की, तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि उसको सबसे अच्छा बैलेंस डाइट देना है, उसको लिवर टॉनिक देना है, उसको मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का मिक्सचर देना है, उसका ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से बढ़िया से करना है। और उसके सिवा हमारा जो गाय भैंस का बछड़ा है वो कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात होती है जो गाय भैंस के बछड़े को तैयार करने में के लिए सबसे ज़रूरी होती है, और वही बात पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, उसी बात को हम नज़रअंदाज करते हैं। बस हमारा ध्यान जो होता है वो होता है कि उसकी समय पर डिवर्मिंग करे, उसको बैलेंस डाइट दे, उसको मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स दे, उसको कॉन्सेंट्रेट दे। लेकिन इन बातों के अलावा जो उसका बेसिक पॉइंट होता है, यानी कि उसके सिवा बछड़ा तैयार हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ कि उसके सिवा बछड़े का बचना भी नामुमकिन है, तैयार होना तो बहुत दूर की बात है। अगर उस पॉइंट को हम नज़रअंदाज करते हैं तो आपका गाय भैंस का जो बछड़ा है वो कभी भी किसी भी हालत में तैयार नहीं होगा, कभी भी वेट गेन नहीं कर पाएगा, ना तो उसकी अच्छी से ग्रोथ होगी और ना ही उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। तो वो पॉइंट्स कौन सा है जिसके अलावा गाय भैंस का बछड़ा कभी तैयार नहीं हो सकता, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और समय समय पर आपको मिलती रहे। तो गाय भैंस के बछड़े को तैयार करने के लिए जैसे कि बछड़े का जन्म होता है तो सबसे पहले हमें 10 दिन बाद जो है हम क्या करते हैं कि 10 दिन के आगे की सोचते हैं, मतलब कि 10 दिन के बाद सबसे पहले उसकी डीवर्मिंग करनी होती है। अच्छे से कोई भी डीवर्मर से हम उसकी डीवर्मिंग कर देते हैं। बाद में जो भी मैनेजमेंटल बातें होती है कि उसको दूध अच्छे से पिलाना है, उसके बाद में उसको मल्टीविटामिन्स का सिरप देना है, उसको लिवर टॉनिक देना है, ये बातें हम ज़्यादातर ध्यान में रखते हैं और उन्हीं बातों पर हमारा फोकस होता है, उन्हीं बातों पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो होती है कोलेस्ट्रम। तो कैसे कोलेस्ट्रम जो है वो बछड़े को तैयार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पशु को जब भी पशु कोई अपने बछड़े को जन्म देता है, चाहे गाय हो भैंस हो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसके पहले 4 से 6 घंटे के अंदर उसके बॉडी के 10% वेट के हिसाब से, मतलब जिसका वेट अगर 20 kg है तो उसको 10% हमें उसको कोलेस्ट्रम पिलाना होता है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। तो 10% बॉडी वेट के अगर हम उसको कोलेस्ट्रम पिला देंगे तो जो बाकी पॉइंट है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि जो काफ होता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो उसकी होती है वो बढ़ाता है। अगर कोलेस्ट्रम उसको सही मात्रा में नहीं मिला तो बछड़ा आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार हो जाएगा, वो कभी भी वेट गेन नहीं कर पाएगा और बछड़े की डेथ हो जाएगी। 100% बछड़े की डेथ हो जाएगी अगर उसको उसके बॉडी के 10% कोलेस्ट्रम उसको नहीं मिला तो। और पहले 4 से 6 घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रम तब जो उसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है वो एब्जॉर्ब होता है जल्दी से, उसके इंटेस्टाइन में जो विलाय होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होने लगता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बछड़े को कोलेस्ट्रम पिलाना। तो अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रम में क्या क्या होता है। तो सबको पता है कि कैल्शियम जो है
वो नॉर्मल मिल्क से बहुत ज़्यादा 4-5 गुना ज़्यादा कैल्शियम जो है वो कोलेस्ट्रम में होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रम में विटामिन ए, विटामिन डी होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। तो उसकी वजह से जो बछड़ा होता है उसको बहुत ज़्यादा ताकत आती है, बहुत ज़्यादा उसको इम्यूनिटी मिलती है, जो कि बहुत सारे जानलेवा जो बीमारियां होती है, बैक्टीरियल बीमारियां होती है, वायरल बीमारियां होती है, तो उनसे बचाव करने में सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रम की। जो मैच्योर काऊ का नॉर्मल मिल्क होता है उसमें सिर्फ 3% प्रोटीन होता है, जबकि कोलेस्ट्रम में 15% यानी कि 15% प्रोटीन होता है, जो कि एक मैच्योर काऊ मिल्क से बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में होता है। तो इसीलिए इसके अलावा उसमें विटामिन ए, विटामिन डी के अलावा वाटर सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं। तो उसमें खास करके जो केजिन नाम का प्रोटीन होता है मिल्क में, वो होता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गाय भैंस के बछड़ों को तैयार करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि ये जो हम डीवर्मिंग है, लिवर टॉनिक है, उसको मिनरल मिक्सचर है या मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स का मिक्सचर है, ये तो देना ज़रूरी ही है, वो तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि उसको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, और वो भी वक्त पर पिलाना चाहिए, और उसके बॉडी के 10% पिलाना चाहिए। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप 100% अपने काऊ काफ, बफेलो काफ का वेट गेन करने में, उसकी अच्छी ग्रोथ करने में, उसको हेल्दी रखने में सक्षम हो पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।